हेलो गाइस, मैं हूं नेहा और मैं आपको लेके आई हूं दुबई के जेएलटी एरिया में। ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है। यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग आपको देखने को मिलेंगी और बहुत ही खूबसूरत। तो हम लोग आ गए हैं सोहा रियलिटी स्टेशन के बाहर हैं, मेट्रो स्टेशन के बाहर हैं। हम बाहर निकल चुके हैं। मैं आपको बता दूं, बनी के डैडी के ऑफिस की है पार्टी छोटी सी, तो सारी फैमिलियों को इनवाइट किया था, तो हमको भी आना पड़ा। मतलब आना पड़ा मैं इसलिए बोलूँ क्योंकि मुझे इस तरीके से ऑफिस वाली पार्टियों में अनी बनी को लेके जाने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करने लगते हैं, फिर वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो मैं जाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ भी कभी जाते हैं किसी भी होटल में खाना खाने के लिए, तो हम वहाँ का बिल भरने के साथ साथ कटोरी चम्मच प्लेट का भी बिल भरते हैं, क्योंकि अनी बनी उनको तोड़ देते हैं, तो बहुत ज़्यादा देखना रहता है। तो गाइस, आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, कितनी सुंदर बिल्डिंग है। यहाँ का व्यू इतना सुंदर था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। देखो आप पीछे मेरे, बहुत ही सुंदर व्यू था और आगे की तरफ इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग थी कि आप देखिए, सब देखने में मज़ा आ जाती है। देखो आप, लगता है कि जिस एरिया में हम रहते हैं उस जगह पे आपको इस तरह की बिल्डिंग नहीं मिलती, तो हमको तो लगता है हम इंडिया में ही हैं, उस एरिया में जहाँ हम रहते हैं। और ये एरिया बहुत ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत बिल्डिंग है यहाँ पे। तो गाइस, हम आ गए हैं अपने होटल। जिस होटल में हमको जाना था उस होटल का नाम था पुलमान। और ये होटल बिल्कुल सोहा रियलिटी मेट्रो स्टेशन के जस्ट साइड में ही है। तो हमने मेट्रो ही पकड़ी, क्योंकि मेट्रो से हमें यहाँ पे आना इजी हो गया, और टैक्सी का भी हमको जो है किराया कम लगा, वरना हम टैक्सी लेके आते यहाँ तक तो हमको बहुत पैसे लग जाते हैं। तो गाइस, हम इधर से आए और हमको यहाँ से इंटर होना था। तो मैं गाइस आपको बता दूँ, यहाँ से ना बच्चों के स्टॉलर ले जाने के लिए जगह नहीं थी, तो हम लोग फिर पीछे की साइड से आए। और गाइस, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे होटल हो या कहीं भी कोई भी जगह हो, इतनी अच्छी तरीके से पूरा दुबई में व्यवस्था कर रखी है कि आपका स्टॉलर अंदर तक चला जाता है, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो या बस हो। इस तरीके से बनाया गया है कि आपके बच्चों का स्टॉलर सीधा अंदर तक जा सकता है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अपने इंडिया में ना ऐसा नहीं रहता है। मेरे यानी बनी के जो स्टॉलर थे ना, हम लोगों ने बिल्कुल यूज भी नहीं कर पाए थे ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में जो स्टॉलर थे वो हमने यूज नहीं करे थे। और यहाँ आके फिर हमने ये प्राइम जो लिया और ये हमने बहुत यूज किया, बहुत यूजफुल हुआ। तो नीचे काउंटर पे बनी की डैडी ने पूछताछ कर ली है कि हमको कौन से फ्लोर पे जाना है। तो उस लेडी ने हमको फर्स्ट फ्लोर बताया कि वहाँ पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज हुई है, वहाँ आप जा सकते हो। तो हमने सीधा यहाँ से लिफ्ट में बैठे और लिफ्ट से हम ऊपर पहुँचे। और गाइस, आप सफाई और खूबसूरती तो देख ही लें, वो तो आपको वीडियो में देख के ही पता चल जा रहा होगा। बस इसके बाद अनी बनी हो गए हैं रेडी। अब हमको यहाँ स्टॉलर से उतारें और ये मस्ती करें। और क्योंकि ये जब से ना स्टॉलर में बैठे हुए हैं, मेट्रो स्टेशन से लगा के यहाँ तक घर से आए तो अभी बैठे हुए हैं, तब इन्होंने ना पर्याप्त रेस्ट कर लिया है मस्ती के लिए। तो हम थोड़ा रॉन्ग साइड पकड़ लिए थे, फिर हम आ गए यहाँ। और यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि ये जो हम गलत जगह पे आ गए हैं। और ये जो था एक लेडी का बेबी शावर वाली पार्टी थी, तो वो लोग वो वेलकम करने लगे। तो हम फिर मुझे बनी रेडी बोली नहीं नहीं, और हमको दूसरी पार्टी में जाना है। फिर वहाँ पे इंक्वायरी की, तब उन्होंने बताया कि सर आपकी पार्टी नीचे ही वाले फ्लोर पे है, आप वहाँ जाएं। तो बनी रेडी को क्या है ना कि एक बार पता नहीं कैसे कंफर्म किया, कुछ पता ही नहीं चला इनका। तो हम जो फ्लोर नीचे आए हैं ना, इसी फ्लोर पे हमारी पार्टी थी, इसी साइड में, ठीक है। तो फिर हम नीचे गए, यहाँ से हम छूटते हुए नीचे पहुँचे। हमको हंसी भी आ रही थी। मैं बनी डैडी से पूछ ही रही थी कि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी से इंक्वायरी कर लिया करो, थोड़ा थोड़ा पूछ के चल देते हो। तो हंसने लगे, बोले नहीं नहीं, मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला कि हाँ यहीं जाना है। अब मैंने अपना कैमरा यहाँ पे बंद कर दिया था, क्योंकि सब लोग बैठे हुए थे, तो अच्छा नहीं लगता कि आप सीधा कैमरा जाके सबके इंट्रोडक्शन लो और दो। तो फिर मैंने थोड़ा सा कैमरा बंद किया। और इसके बाद अनी बनी भाई भूखे हो चुके थे बहुत बुरी तरीके से, तो इन लोगों को फ्रेंच फ्राइज़ आ गई और अनी बनी ने टूट पड़े खाने पे। आज पहली बार इन लोगों ने अच्छे से बैठ के खाना खाया, लेकिन 2-4 चीज़ें इनके पेट में जैसे ही गई, 2-4 इनने वो खाई चिप्स वगैरह, बस इनका थोड़ा सा पेट फुल हुआ, फिर अपनी मस्ती पे आ गए। बाकी सब लोग इस तरीके से आते जा रहे थे, एक दूसरे से मिलते जा रहे थे। बस लो यानी बनी ने थोड़ा सा खाना खाया, उनकी टंकी में थोड़ा सा पेट्रोल गया और वो रेडी हो गए। अब बस नॉन स्टॉप इनकी मस्ती चालू हो गई। अब ना ये मुझे खाना खाने दे रहा है, ना कुछ बैठने दे रहा है। और गाइस, ये है यहाँ की सारी मिठाई। मैं आपको गाइस बता दूँ, यहाँ की मिठाई ना इतनी प्रकार की, इतनी खूबसूरत थी, लेकिन सही बताऊँ ना, टेस्ट एक भी चीज़ में नहीं था। बस इसमें जो काजू कतरी थी वो थोड़ी ठीक लग रही थी, बाकी तो मुझे कोई भी मिठाई, यहाँ तक कि ये जो मोतीचूर का लड्डू है, बाप रे, अपने इंडिया में खाओगे ना तो आप ना
मतलब मज़ा आ जाता है ये मोतीचूर का लड्डू खा के। लेकिन यहाँ पे पता नहीं ऐसा लग रहा था क्या है ये, मतलब मुझे तो ये कोई भी मिठाई पसंद नहीं आई, बस इसमें काजू कतरी थी जिसकी लाइन स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो गई थी, वही मैंने खाई। और अनी बनी को ना ये लेडी मिली तो मैंने इनसे बोला कि आप थोड़ा सा इनको डांटो तो शायद आपकी बात सुने, लेकिन वो इतने प्यार से अनी बनी को बोल रही थी कि वो अनी बनी इनसे डांटने वालों में से थे नहीं। बनी बोलता है मम्मा ये कैसी पार्टी है, यहाँ पे कोई म्यूजिक नहीं है। उनको लग रहा था किसी की बर्थडे पार्टी है, क्योंकि अक्सर ये बर्थडे पार्टी में जाते हैं ना तो इनको डांस करने का बड़ा वो रहता है। ये सभी बच्चे इधर से उधर मटकते हुए घूम रहे थे, इनको करना था डांस, म्यूजिक था। नहीं बनी कहता है मम्मा ये पार्टी अच्छी नहीं है। और म्यूजिक इसलिए नहीं बज रहा था क्योंकि सब ऑफिशियल बातें में लगे हुए थे, सबको अपनी ऑफिस की बातें करनी थी, तो म्यूजिक कौन सुनता। इसके बाद एक मिठाई और आई, सब लोग बोले चलो एक स्वीट है इसको भी आप टेस्ट करें। तो भैया सब बच्चे तो सब चीज़ें चाहिए इनको, खाना कुछ नहीं है पर लेना सारी चीज़ें हैं, और हाथ भी अपने ख़राब करने रहते हैं बीच बीच में। तो गाइस बस आज अनी बनी ने ना तो हद ही कर दी, और मुझे इतना डर लग रहा था कि आप देख रहे हो ना सारे टेबल कुर्सियों पे कांच की प्लेट रखी थी और ग्लास वगैरह रखे हुए थे। तो बस मैं यही सोच रही थी कि बस आज कोई नुकसान ना हो, बस आराम से सब चीज़ें हो जाए। और थैंक गॉड हो गया। लेकिन उसमें थोड़ा सा बनी का मिजाज बिगड़ गया था, बनी बहुत ज़ोर से रोया क्योंकि उसको बेबी चेयर पे बिठा दिया तो उसका दिमाग ख़राब हो गया था। इसके बाद सब आके उससे मिलने लगे और मुझसे पूछते हैं कि आप दोनों बच्चों को कैसे संभाल लेती हूँ, क्योंकि बनी का गुस्सा देखा तो उनको समझ में आया कि ये बहुत तेज़ी से, मतलब इसने गुस्सा किया तो ये बहुत तेज़ है बच्चा, बहुत शरारती है। दोनों की शैतानी सब लोग देख ही रहे थे। तो फिर मैंने बोला नहीं, शुरू बात में तो जब मैं आई थी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी क्योंकि यहाँ पे कोई मेट नहीं थी, तो मुझे और भी दिक्कत थी क्योंकि मुझे घर के काम भी करने पड़ रहे थे, साथ में बच्चों का भी देखना पड़ रहा था, और ये स्कूल भी नहीं जा रहे थे तो और भी दिक्कत थी क्योंकि इंडिया में मैं इनको स्कूल भेजने लगी थी और यहाँ पे नहीं मैं इनको स्कूल भेज रही थी, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। भगवान जब 2 बच्चे देता है तो आपको काम करने की शक्ति भी देता है, और शक्ति नहीं भी देता है तो भी आप हंस के करो या रो के करो, आपको करना ही रहता है। और ये समय जो रहता है ना वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि एक बार बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर आप उनकी बस चीज़ें याद रखोगे कि कैसे शैतान किया था, कैसे परेशान किया था। तो बस यही सब चीज़ें मैं सोच के करती हूँ, और धीरे धीरे हमारा टाइम निकलता चला जा रहा है। और पहले मुझे लगता था कि अभी छोटे हैं तो दिक्कत है, बड़े होंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। मैं सच में बताऊँ आपको गाइस, बच्चे छोटे रहते हैं ना तब ज़्यादा ईजी रहता है, लेकिन अब बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं तो आपके लिए और टफ़ हो जाता है उनको संभालना, उनको समझाना। अगर किसी मॉल में जाते हैं और टॉयज़ के लिए अगर फैल जाते हैं बच्चे ना, तो इनको पकड़ के वापस से समझाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, सब हो जाता है, समय के साथ सारा टाइम निकल जाएगा। और गाइस बस हमारी पार्टी हुई कंप्लीट और हम निकले वापस अपने घर जाने के लिए। हम यहाँ पे 3 घंटे थे, बस 3 घंटे में हमारा हो गया सब। इसके बाद हम निकल गए घर, उसी मेट्रो से जिससे हम आए थे उसी से हम वहाँ तक गए जहाँ तक हमको जाना था। वहाँ से हमने टैक्सी पकड़ी और हम घर गए। तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थोड़ा लेट हो जाता है वीडियोज़ के लिए, मैं सॉरी बोलती हूँ आप लोगों से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।